हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल शिक्षा बाय संकेत। कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2 किया था। आज हम प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 4 करने वाले हैं इस लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, कैश इन हैंड कितना है हमारा, कैश इन हैंड क्या है 4,390, सब्सक्रिप्शन 37,600, डोनेशन 8,000, एंट्रेंस फीस 4,300। तो ये कहाँ पर आएगा, रिसिप्ट आए, रिसिप्ट में आएगा। ये केस में है रिसिप्ट में, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, डोनेशन रिसिप्ट, एंट्रेंस फीस रिसिप्ट। रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स, मतलब हमें रेंट रिसीव हुआ है कहाँ से, क्लब हॉल से। तो ये कहाँ पर आएगा, रेंट रिसीव आएगा हमारा, रिसिप्ट में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हमने पेमेंट किया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को, ये किस में आएगा, पेमेंट में आएगा। टैक्स पेड पेमेंट में आएगा क्योंकि हमने टैक्स पे किया है गवर्नमेंट के लिए। सैलरीज हमने पे की है, पेमेंट में आएगी। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी हमने पेमेंट किया है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें ये इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, किस चीज़ से, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा वहाँ से हमें ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो ये किस में आएगा, रिसिप्ट में आएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी हमने ये पेमेंट किया, ये हमारे क्या है एक्सपेंसेस, तो ये किस में आएगा, पेमेंट में। पेटी कैश एक्सपेंसेस है, पेड में आएगा, पेमेंट में आएगा सॉरी। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है तो ये पेमेंट में आएगा। अब हम इसको जो है फॉर्मेट में एक तरफ से जमा देंगे, तो हम इसको जमाते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं क्या, स्टार्टिंग में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च। कितना है, 22 है ना। सबसे पहले क्या था हमारा, टू कैश इन हैंड कितना था, 4,390। फिर क्या था हमारा, टू सब्सक्रिप्शन कितना है, 37,600। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन के बाद क्या है हमारा, डोनेशन, हमें डोनेशन मिला है, कहीं से हमारे पास दान आया है। डोनेशन कितना है हमारा, 8,000। डोनेशन के बाद क्या है हमारा, टू एंट्रेंस फीस, हमें एंट्रेंस फीस मिली है, कितना है एंट्रेंस फीस हमारा, 4,300। इसके बाद रेंट रिसीव हुआ है हमारे, टू रेंट कितना है, रेंट रिसिप्ट 5,250। नेक्स्ट हमारा क्या, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्या हमने ये पे किए हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है, 3,440। फिर हमने टैक्स पे किया है, टैक्स पेड कितना है, 490। फिर हमने क्या किया है, हमारे जो स्टाफ है उसको हमने सैलरी दी है, सैलरी कितना है, 21,500। कितना था ये, 3,440, ये 490 और ये 21,500। फिर ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी बाय,
ये शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ फुल फॉर्म। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी कितना है 2500। नेक्स्ट क्या है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमें इंटरेस्ट क्या हुआ रिसीव हुआ है, तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है 2950। नेक्स्ट क्या है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350। नेक्स्ट क्या है पेटी कैश, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, तो पेटी कैश कितना है 900। नेक्स्ट क्या है हमारा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 310। अब इसका हम टोटल कर देंगे कितना आता है देखते हैं। थ्री 440 490 प्लस 21,500 प्लस 2,500 प्लस 350 प्लस 900 प्लस 310, ये आ गया हमारा 29490। इसमें से माइनस कर देंगे कितना 4390 माइनस 37,600 माइनस 8,000 माइनस 4,300 माइनस 5250 माइनस 2950, ये आ गया हमारा 33,000। आंसर कितना आ रहा हमारा 33,000। तो यहाँ पर आ गया हमारा क्या बाय कैश इन सॉरी यहाँ पर आ गया हमारा बाय कैश इन हैंड कितना 33,000 क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हो गया हमारा कौन सा थर्ड प्रॉब्लम। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉब्लम पर, ठीक है। ये हमारी फोर्थ प्रॉब्लम, इसमें क्या फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब एज ऑन 31 मार्च 2021 एट द एंड ऑफ द ईयर of the club prepare shift and payment account for the year ended 31st March 2021 donation for building and library, ये हमारा क्या रिसिप्ट है, एंट्रेंस फीस रिसिप्ट है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है, लोकल रेंट रिसिप्ट है, रिफरेशमेंट रिसिप्ट है, गवर्नमेंट ग्रांट रिसिप्ट है, परचेज किया लैंड पेमेंट है, परचेज ऑफ फर्नीचर पेमेंट है, सैलरी से अपन ने पे किया है पेमेंट है, मेंटेनेंस ग्राउंड पेमेंट है, रेंट हमने पे किया है, रिफ्रेशमेंट एंड पेमेंट्स पेमेंट है, लाइब्रेरी बुक हमने परचेज बुक की है तो ये हमने क्या किया पेमेंट किया है, परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड पेमेंट है, टर्म डिपॉजिट विद बैंक पेमेंट किया है हमने बैंक को। अब हम इसका क्या करते हैं सॉल्यूशन। रिसिप्ट में क्या क्या आएगा टू डोनेशन, ये स्पेसिफिक डोनेशन है, इसकी अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये कहाँ पे जाता, सॉरी इसका हम आगे का इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में जाने वाला था। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, कितना है 2 लाख। नेक्स्ट टू एंट्रेंस फीस, कितना है 17,000। टू सब्सक्रिप्शन कितना है 19,000। टू लॉकर रेंट
हमें रिसिप्ट हुआ है, लॉकर रेंट कितना 1660। नेक्स्ट रिफ्रेशमेंट के लिए हमें रिसिप्ट हुआ है, कितना 16,000। टू गवर्नमेंट से हमारे लिए ग्रांट आई है। ये आपको फुल फॉर्म लिखना है, इन सब का शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम पेमेंट साइड। तो बाय हमने क्या किया, परचेज किया, बाय परचेस ऑफ लैंड कितना है 10,000। नेक्स्ट बाय परचेस ऑफ फर्नीचर कितना है 1,30,000। बाय सैलरीज हमने पे की है 4,800। बाय मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, आपको फुल फॉर्म लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा एग्जाम में, 1,000। बाय रेंट, रेंट का पेमेंट किया हमने, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी हमने रेंट पे लिया होगा तो उसके लिए हम पेमेंट करेंगे, कितना पेमेंट किया 8,000। बाय रिफ्रेशमेंट पेमेंट, हमें रिसिप्ट का रिसिप्ट हुआ था, इसमें से हमने खर्चा कर दिया, कितना 8,000। बाय लाइब्रेरी की बुक खरीदी, कितने रुपए की आई बुक्स हमारे लिए 25,000 की हमने बुक परचेज कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, परचेस हमने 9% इन्वेस्टमेंट परचेज की, 9% इन्वेस्टमेंट, या सॉरी 9% बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, कितना है 1,60,000। फिर लास्ट है हमारा, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बाय डिपॉजिट विथ बैंक, ये हो गया हमारा टोटल। इसका हम टोटल कर देंगे, कितना आता है देखते हैं। 2,17,000 प्लस 19,000 प्लस 1,660 प्लस 16,000 प्लस 25,000, इसका टोटल आ गया 27,860। ठीक है, इसका टोटल करेंगे 10,000 प्लस 1,30,000 प्लस 4,800 प्लस 1,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 25,000 प्लस 1,60,000 प्लस 15,000। तो ये हमारा 361,800 माइनस कर देंगे 278,660 83। अब देखिए ये यहाँ पर हमारे लिए डिपॉजिट बैंक 15,000, ये आ रहा है टोटल कितना 361,800। यहाँ पर हमारा टोटल क्या आ रहा है, पेमेंट साइड का टोटल ज़्यादा है और रिसिप्ट साइड का टोटल क्या है कम है। तो हमें क्या हुआ है, ओवरड्राफ्ट हो गया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैंक
ओवर ड्राफ्ट हमें कितना हुआ है 83,140। यहाँ का टोटल कितना है हमारा 361800। जब क्या रहता है कि यहाँ पर हमारा यहाँ पे कैश बैलेंस किस में आता था हमारा, कैश इन बैंक में आता था, कैश इन बैंक या कैश इन हैंड आता था। तो हमारे पास हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और हमारे पास रिसिप्ट कम हुआ है, इसलिए हमारा ये क्या है 83,140 हमारा क्या हो गया, बैंक से ओवरड्राफ्ट हो गया हमारा, मतलब खर्चे हमारे ज़्यादा हो गए हैं और रिसिप्ट हमारे पास कम है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम नंबर किसके साथ, 5th और 6th के साथ। हैव अ नाइस